आज के डेट में बच्चे ये चैप्टर कल कंप्लीट हो गया था। अब मैं कुछ क्वेश्चन देख रहा हूँ। अब 13.5 एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल 13.5 है। अब देखें, ये कह रहा है हाउ विल यू कन्वर्ट 4 नाइट्रोटोलुएन कन्वर्ट 4 नाइट्रोटोलुएन टू 2 ब्रोमोबेंजोइक एसिड 2 ब्रोमोबेंजोइक एसिड। अब आप देखेंगे 4 नाइट्रोटोलुएन का ये फार्मूला है। NO2 है, चलो डाल दिया, Br2 डाल दिया। ये CH3 रहेगा, NO2 भी रहेगा, Br बेटा यहाँ है। अब इस NO2 ग्रुप को किसी तरह से यहाँ हटाना है। Fe+HCl ये NH2 बनेगा। थोड़ी बड़ी है, अब इस NH2 को डाइजोनियम बनाना है। HONO डाल दे, CH3 ज्यों का त्यों, कोई चेंजिंग नहीं। Br है, ये N2Cl है, इसको हटाना है। इस पर अगर H3PO2 H2O डाल दें, ये बेटा ग्रुप हट जाएगा। अब इसको चेंज करने के लिए 2 ब्रोमोबेंजोइक एसिड KMnO4 KOH 8 H3O पॉजिटिव साथ नहीं, ये CH3COH ये Br है, इसी को कहते हैं 2 ब्रोमोबेंजोइक एसिड। अगला है इंटेक्स 13.9। इसका फर्स्ट पार्ट है 13.9 का 3 मिथाइल एनिलीन इंटू 3 नाइट्रोटोलुएन 3 मिथाइल एनिलीन इंटू 3 नाइट्रोटोलुएन और 3 मिथाइल एनिलीन। ये एनिलीन NH2 है, ये CH3 है। अब इस पर HONO
ये वाला पार्ट N2 प्लस Cl माइनस ACH3 H3PO2 HbF4 दूसरा पॉइंट NaNO2 ऑब्लिक Cu N2Cl के बदले N2Cl हट के NO2 आएगा। ये 3 नाइट्रो टॉलविन, ये पहला पोजीशन हो जाएगा। CH3 आ जाएगा पहले प्रायोरिटी ऑर्डर में। इसका सेकेंड पार्ट है एनिलीन N2 135 ट्राइब्रोमोबेंजीन। सेकेंड पार्ट एनिलीन N2 135 ट्राई ब्रोमोबेंजीन ट्राई ब्रोमोबेंजीन। और यह एनिलीन प्लस 3Br2 एक्वस, ये बनेगा 246 ट्राइब्रोमोएनिलीन। फर्दर एरो डालेंगे HNO डाइजोनियम N2 प्लस Cl माइनस Br H3PO2 H2O, ये ग्रुप हट जाएगा बेटा। N2Cl हट गया, Br अपने जगह पे रहा। अब इसको ठीक से पढ़ो। 1 ये हो गया 135 ट्राइब्रोमोबेंजीन। अब आएंगे आप लोग एक्सरसाइज में। NCERT एक्सरसाइज पेज नंबर 400। क्वेश्चन 3, क्वेश्चन नंबर 13.3 13 चैप्टर है। 13.3 का मतलब 13 चैप्टर है। क्वेश्चन नंबर 3 है। इसका फर्स्ट पार्ट pKb ऑफ एनिलीन इज मोर देन दैट ऑफ मिथाइलेमिन। ये पार्ट मैंने आपको करवा चुका हूँ। आप अपना कॉपी खोलेंगे, वीडियो देखेंगे, इस क्वेश्चन भी लिखा हुआ है और आंसर भी है। दूसरा पार्ट है एनिलीन इज सोलेबल इन वाटर। सेकेंड पार्ट एनिलीन
is soluble in water, whereas ethylamine is soluble in water, whereas aniline is not. अब देखो ये क्वेश्चन है, क्यों इथाइलेमिन वाटर में सोलेबल होता है? इसका आंसर देखो, बिकॉज इथाइलेमिन forms intermolecular H bounding with water and is soluble. But aniline does not form H bond because of bigger C6H5 group, that is hydrophobic, that is water repelling group. Hydro means water, phobic means to hate, to repel. जितना ज़्यादा कार्बन चेन बढ़ेगा, नॉन पोलैरिटी बेटा उतने बढ़ेगी, सोलिबिलिटी उसी ढंग से डिक्रीज करेगी। अब अगला पार्ट देख रहा हूँ, तीसरा क्या, कई क्वेश्चन मैंने एक्सरसाइज का पढ़ाते समय क्वेश्चन आंसर दोनों लिख दिया। ये जो आपका तीसरा पार्ट है, मिथाइल एमीन इन वाटर, थर्ड पार्ट मिथाइल एमीन इन वाटर reacts with ferric chloride to give hydrated ferric oxide तथा give reason, important question, important आंसर होगा इसका, because methylamine is highly soluble in water and dissolved in water to give OH negative ion, which combines with FeCl3 to give hydrated ferric oxide. अब इसका इक्वेशन एक लाइन, इक्वेशन भी देना पड़ेगा, CH3 NH2 प्लस H2O, CH3 NH3 N पर प्लस
इन सर्कल में OH माइनस। अब FeCl3 में से Fe ले रहा हूँ, Fe3 प्लस 6OH माइनस, ये बनेगा Fe2O3.3H2O। इसी को आप और लिख सकते हैं 2FeOH होल थ्राइस। इसके नीचे इसका फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट मैंने ऑलरेडी करवा चुका हूँ, आपके पास ऑलरेडी फोर्थ पार्ट हो चुका है। तो फोर्थ पार्ट जो है पता, ऑल दो NH2 group attached to benzene ring is ortho para directing group, but aniline on nitration gives substantial amount of meta nitroaniline, मतलब 47% मीटा एक्ट्रोएनिलीन। आंसर क्या बेटा, ये कॉपी में लिखवा चुका हूँ पढ़ाते समय बीच में ही। कारण बिकॉज एनिलीन on nitration under the strongly acidic condition it forms anilinium ion which is meta directing, that's why 47% meta nitroaniline is formed। इसका आंसर आपके कॉपी में है। आप वीडियो ठीक से देखेंगे, पढ़ेंगे, उसको ऑब्जर्व करेंगे, एक एक चीज़ मिलेगा। मैं कुछ भी छोड़ के नहीं चलता हूँ। बीच की टॉपिक हो, एग्जाम्पल हो, टेक्स्ट हो, एक्सरसाइज हो। अभी एक्सरसाइज में आया हूँ। जो जो क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं वो तो मैं सारा करवा ही देता हूँ बच्चे, उससे बाहर कुछ भी नहीं आता। अब तेरी मर्जी, जो कहीं ट्यूशन पढ़ने भाग जाता है अपनी ज़िंदगी को झंड करने के लिए, थाना रोड पर हांटते रहता, ये तेरी मर्जी है। ज़िंदगी को सफल बनाने के लिए मेरी बात सुनना ही पड़ेगा। कई रमान सिंह के बच्चे 100 नंबर में भी पहुँचे हैं, उनसे ज़रा पता कर लेना। जो कहाँ गया था ट्यूशन पढ़ने, किस मास्टर के पास, कहीं नहीं गया था। तो इसीलिए आपसे भी मेरा आग्रह है, बच्चे घर में ही रहें, स्वस्थ रहें और अपने गुरु की पढ़ाई लिखाई जो भी करवा रहे हैं उसको फॉलो करें। और कुछ समय निकाल के एक बार भगवान का भी नाम लिया करो। अब देख अगला 5वां पार्ट देख। Why aniline does not undergo Friedel-Crafts reaction? ये इम्पोर्टेंट, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट। VI लिख रहा हूँ, वेरी इम्पोर्टेंट। आंसर होगा इसका एनिलीन इज अ लुईस बेस एंड एनहाइड्रस एनहाइड्रस शॉर्ट में AlCl3 इज अ लुईस एसिड, लुईस acid both combine together to form salt। That's why अगर इक्वेशन बनाना चाहते हैं, बनता है सब कुछ दुनिया में। ये देखो, यह एनिलीन, एनिलीन के नाइट्रोजन पर एक जुड़ा लोन पेयर है। देखो मैं कैसे लिख रहा हूँ, AlCl3 Al के आउटर मोस्ट सेल में सिर्फ बेटा 6 इलेक्ट्रॉन है, 8 ऑक्टेट पूरा नहीं है। ये लोन पेयर इसको दे देता है। ये जो बॉन्ड बनेगा, अब जो बनेगा इसको एडक्ट कहते हैं, एडिशन कंपाउंड कहते हैं। इसका कोई पर्टिकुलर नेम नहीं होगा,
NH2 पर प्लस हो जाएगा, लोन पेयर डोनर है, और AlCl3 जो गेन कर रहा है बेटा वो माइनस हो जाएगा। यही सॉल्ट है। उसके नीचे भी मैंने करवा चुका हूँ जो डाइजोनियम सॉल्ट्स ऑफ एरोमेटिक एमीन 6 वाला भी करवा चुका हूँ, आप कॉपी में देखेंगे। बिकॉज एरोमेटिक डाइजोनियम आयन कैन बी स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस, ये मैंने तेरे को करवा चुका हूँ। उसके नीचे है गैब्रियल थैलीमाइड, 7वां नंबर, गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस is referred only for primary and secondary amines. Gabriel synthesized 7th part. Kata Gabriel thaliamide reaction only synthesizing primary amines because alkyl halide used primary. That's why no other impurity, that is why no other product such as secondary, tertiary amines are formed. देखा सबने? क्या मिनट हुआ बच्चा? एक क्वेश्चन और देख रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 4, 13.4, arrange the following. इनका पहला पार्ट है in the decreasing order of pKb value. Of decreasing order of pKb value, C2H5 NH2, C6H5 NHCH3, C2H5 whole 2NH, C6H5 NH2, ये है एनिलीन। बेटा डिक्रीजिंग ऑर्डर पीकेबी, तो जो जितना वीक बेस होता है उसका पीकेबी वैल्यू सबसे ज़्यादा होता है, सबसे कम इसका होगा, सबसे ज़्यादा पीकेबी। तो C6H5 NH2 लेंगे। उसके बाद इसका, इसमें भी बेंजीन रिंग है, तब प्राइमरी, तब सेकेंडरी, यह है पीकेबी वैल्यू। फर्स्ट पार्ट। अब इसका सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ।
increasing order of basic strength इसमें है फर्स्ट पार्ट C6H5 NH2 ये बेटा एनिलीन है कॉमा C6H5 N CH3 whole 2 comma C2H5 whole 2 NH comma CH3 NH2 अब इनके सबसे कम बेसिक एनिलीन है साइन उलट जाएगा ये देखो ऊपर वाले से केवल साइन उल्टेगा एक दो छोटा अल्काइल ग्रुप तीसरे पे चौथे पे तीसरा पार्ट थर्ड सेम क्वेश्चन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ aniline P-nitroaniline P for para P-toluidine DINE लास्ट अब सबसे कम बेसिक P-nitroaniline आंसर देखो इसका इंक्रीजिंग कह रहा सबसे कम से शुरू करेंगे तब एनिलीन तब पी-टोल्यूडीन चलो बंद करो।